हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 2 है यहाँ पे अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में लगभग टोटल 50 प्रश्नों को कवर किया है और इस वीडियो में चैप्टर 2 से भी हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप हर एक चैप्टर से 50-50 से प्रश्न कवर कर लेते हैं तो आशा है कि एक भी प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बाहर जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक वीडियो को अगर आपने पूरा देखा ना तो एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आएंगे भाई, क्योंकि जितने भी सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने चाहते थे हमने यहाँ पे बना लिया है और 50 प्रश्नों को निचोड़ करके निकाला है पूरे बुक से और आपके लिए हमने तैयार किया है। तो वीडियो में आ गया तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है तो वीडियो छोड़ सकते हैं भाई। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगर आपने बुक को एक बार भी रीडिंग नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है एक बार बुक को रीडिंग जरूर कर लें। हाँ, अगर आपका बुक रीडिंग किया हुआ है तो फिर टेंशन नहीं भाई, आप सिर्फ वीडियो को एंजॉय कीजिए, पूरा देखिए। हाँ, एक चीज़ और, आपको नोट भी करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है PDF का, आप वहाँ पर जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं, बाद में इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न में चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या है? तो इसका pH मान हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर समझो, अगर विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है तो समझ जाना वह जो विलयन है वह अम्ल है। क्या है? अम्ल। ठीक, दो होते हैं, एक अम्ल होते हैं, एक क्षार होते हैं। अगर विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करे तो वो अम्ल है और लाल को नीला करे तो वो क्षार है। ये बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इमेज बना के एक बार दिमाग में बिठा लेंगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। कितने हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं भाई। और 7 अगर होगा ना तो वो उदासीनीकरण कहलाएगा, 7 से पार होगा ना तो वो क्षारीय कहलाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होगा? देखो उल्टा आ गया ना, लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है? नीला कर दे रहा है, मतलब उसका जो pH मान होगा वो 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक कितना है भाई? 10। ये 1, 4 और 5 7 से कम है, ये 10 7 से अधिक है, तो इसका राइट आंसर 7 से अधिक हो जाएगा। जिसने भी बुक को पढ़ा है या रिसेंटली बुक को पढ़ा है ना, आपको सब समझ में आ रहा है, खटाखट सॉल्व कर दे रहे होंगे। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, मनुष्य के शरीर में pH मान में कितना परिवर्तन होने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है? तो 0.2 जो है सो अगर परिवर्तन हो जाए pH मान में तो खटाखट मृत्यु हो जाएगी भाई, लेकिन ये बहुत रेयर केस पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में कौन लवण है? तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है सो लवण है। देखिए 3 प्रकार के आपके मिलेंगे, लवण, अम्ल और क्षारक। तो जितने भी है ना आप इसे अच्छे से बारीकी से याद कर लेंगे भाई। 15 लवण, 15 क्षारक और 16-17 लवण इसमें अम्ल होंगे भाई बुक में। तो सारे के सारे अगर आप बांट के याद कर लेंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा सबके सब। फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, कोई टेंशन नहीं है, अरे हम तैयारी करके आए भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, टेंशन नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म जो है सो क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जब आपका पेट अपच हो जाता है, जब आप ज़्यादा खा लेते हैं, शादियों या पार्टियों में फ्री फोकट का मिलता है और धकेल देते हैं, लो ना भाई खाओ, तो क्या होता है? अपच हो जाता है। उस प्रकार हम क्या करते हैं, ऊपर से क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। अब ये एंटासिड क्या है? तो देखिए जितने भी पचाने वाले पदार्थ हैं, भोजन को जल्दी पचाने वाले पदार्थ हैं, उसे कहते हैं एंटासिड। अब इसमें क्या हो सकता है? एंटासिड में आपका हाजमोला भी हो सकता है, हाजमोला ये भी एंटासिड है। और अगर आप लेते हैं इनो, क्या? इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, टीवी में दिखाता है ना काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, तो आप इनो भी ले सकते हैं, तो ये भी एक एंटासिड हो गया। नींबू का रस ले सकते हैं, बहुत कोई क्या करते हैं नींबू एक ग्लास में निचोड़ करके ग्लास में पी लेते हैं, तो उससे भी आपका अपच का जो टेंशन है वो खत्म होने लगेगा। तो ये सब क्या है? एंटासिड है। जितने भी भोजन को शीघ्र पचाने का काम करते हैं वो एंटासिड कहलाते हैं भाई, याद रखियो। आप ना
भूल जाते हो भाई। क्या करूं सर, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। अरे तो मैं क्या करूं, पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना भाई, एग्जाम तक करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का CaOCl2। CaOCl2 इसका केमिकल नेम क्या है भाई? तो इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या है? एक अम्ल है। हमने आपको कहा 3 चीजें आएंगी, अम्ल, क्षारक और लवण। पूरे बुक को अगर आप देखेंगे तो 15-16 लवण मिलेंगे, 15 से 16 अम्ल मिलेंगे और 15 से 16 तक क्षार मिलेंगे भाई। इन तीनों को आपने अलग अलग करके पढ़ लिया ना, तो एक भी प्रश्न इस टाइप के नहीं छूटने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है और ये होता है जल जो होता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके अभी बनेंगे ऐसे कि जल क्या होता है? तो उदासीन होता है। किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलयन कैसा है? तो विलयन अम्लीय होगा। 7 से अगर कम है पीएच मान तो विलयन अम्लीय है, और अगर 7 से अधिक है पीएच मान तो विलयन क्षारीय है, और पूरा पूरी 7 कांस्टेंट है तो विलयन उदासीन है भाई। नेक्स्ट प्रश्न, लाल पत्ता गोभी किसका उदाहरण है? प्राकृतिक सूचित का उदाहरण है लाल पत्ता गोभी। 14 नंबर प्रश्न है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो उससे क्लोरीन गैस निकलती है, Cl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए प्रयुक्त होता है तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण को कहते हैं, या फिर विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, या फिर ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण कहते हैं? इसका अभी हमने सूत्र यहाँ पे ऊपर किया है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। 5.6 से अगर कम हो तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर वो 6 हो या फिर 6 पॉइंट कुछ हो तो फिर नहीं कहलाएगा, उससे 5.6 से कम होना चाहिए भाई। धातु के ऑक्साइड होते हैं तो धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक या फिर सबसे प्रबल अम्लीय अगर बोले तो आपको ये समझना है कि सबसे कम पीएच मान जिसका रहेगा वही सबसे अधिक अम्ल या फिर अधिक प्रबलीय अम्ल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पीएच मान 5, 8, 10 और 1 है आपका 1, तो सबसे खट्टा पदार्थ सबसे कम जितने भी रहेंगे वो सबसे ज़्यादा प्रबल रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 0 रहता तो इसका आंसर हो जाता 0, क्योंकि 1 से छोटा होता है 0। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पे होता Na2CO3। अच्छा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी बच्चों, मिस्टेक से बी में इसका आंसर टिक हो गया है। पीडीएफ भी आपको मिलेगी तो यहाँ भी इसी में टिक लगा होगा, लेकिन आपको याद रखना है 19 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ए होगा, Na2CO3। तो अब इसे मैनेज करना, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग होता है हरा, और ये क्वेश्चन जो है सो हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में भी कर रखा है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। उदासीन कहने का मतलब क्या है? वो पानी का बात कर रहा है। हाँ, अरे पानी का बात कर रहा है। अरे पानी से याद आया, एक गिलास पानी पिला दो भाई, बहुत जोर की प्यास लगी है। अरे बेटा एक गिलास पानी पिला दो बेटा। लेकिन आजकल के बेटे पबजी खेलने में व्यस्त है भाई। खेलो 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 पबजी, बेचोगे 5 साल के बाद सब्जी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, विलयन का पीएच मान कितना है? तो विलयन का पीएच मान 6 है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोल दिया। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, नीले लिटमस को अगर लाल करे, नीले को अगर लाल करे, किसको? नीले को लाल करे तो आप समझ जाना, नीले को लाल करे तो आप समझ जाना कि वह जो विलयन है वो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल।
और हम जानते हैं अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 7 से कम एक ही है, यहाँ पर 6, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 6 दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 हाफ H2O। अच्छा यहाँ पे हाफ छूट गया है, CaSO4 हाफ H2O। यहाँ पे SO4 इंटू के बाद 1/2 होगा, तो आप इसे 1/2 ले लेंगे, यहाँ पे खुद से छूट गया है भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? अच्छा देखिए, दीवारों की सफेदी करने के लिए दो चीज़ों का उपयोग किया जाता है। एक सबसे पहले वाल पुट्टी, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना। वाल पुट्टी जो आप दीवारों पे लगाते हैं ना, उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक है यहाँ पे चूना, हम लोग जब पचौड़ा करते हैं या फिर पेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसे चूना से करते हैं। तो यहाँ दो चीज़ आप ध्यान में रखना है। अगर बोलेगा दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया किस विलियन। विलियन मतलब क्या होगा, घोल होगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल नहीं होता है। मतलब यहाँ पर पेंट का बात कर रहा है ना, चूना का बात कर रहा है, चूना को घोल के पेंट किया जाता है उसका बात कर रहा है। तो देखिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो चूना। चूना और चूना को बोला जाता है, और जो विलियन रहता है, चूने का जो विलियन रहता है उसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें पानी डाल के ना बुझा दिया जाता है, इसलिए वो कहलाता है बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछा है, यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा है, डायरेक्टली नहीं पूछा है। अगर डायरेक्टली पूछा बुझा हुए चूना का सूत्र बताइए तो हम फटाक से बता देते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, बोला है किस विलियन से हम लोग दीवारों पे सफेदी करते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या पढ़ेंगे भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ भाई हाँ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल के स्वाद खट्टे होते हैं, और क्षार के स्वाद कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं भाई, भूल मत जाइयो। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6। आप इसको याद रखिए भाई, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4। पोटेशियम सल्फेट जो है सो लवण है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, उदासीन जल का पीएच मान कितने होते हैं? 7 होते हैं, पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। जल जो है सो उदासीन होते हैं, और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, आप भूल मत जाइयो। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो देखिए ये जो 2 है ये अम्ल को दर्शाता है, 7 उदासीन को दर्शाता है, और फिर 6 अम्ल को दर्शाता है। ये जो 13 है यही एक लौता है जो क्षारक को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न है यहाँ पे, लिटमस विलयन में बैगनी रंजक होता है जो निम्न से निकाला जा सकता है या फिर निकाला जाता है? तो लाइकेन से जो है सो निकाला जा सकता है। लिटमस पत्र को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है उसे। आपने बुक में पढ़े होंगे, आप टीचर से भी सुने होंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा धुंधला है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो जो लाल लिटमस पन्ने को नीला कर देता है उसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। जिसका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल होते हैं। जो धातु से अभिक्रिया करते हैं वो अम्ल होते हैं। जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं वो भी अम्ल होते हैं। लेकिन ए नंबर में जो वो गलत बोला है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है ना, वो रहता है क्षार, ये अम्ल का गुण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। बाकी ये सब आंसर गलत है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं होता है। अब ये रवा जल क्या है भाई? तो रवा जल कोई खास जल नहीं है, यह भी एक प्रकार का विलयन होता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या होता है या फिर क्या बढ़ता है? तो H+ आयन जो है सो वो बढ़ाता है आर्हेनियस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे निम्नांकित में कौन आर्हेनियस आयन है? तो H3O+। ये दो प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं 36 और 37, ठीक, आर्हेनियस वाले, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में डाल दे। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है भाई, दो क्वेश्चन याद रखिएगा। निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? तो यहाँ पर देखिए प्रबल अम्लीय, तो देखिए एक है pH मान 0 है और एक है 4.5, तो ये दोनों हो जाएंगे प्रबल अम्लीय। 14 तो क्षार वाले हैं इसलिए चलेगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर प्रश्न है एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान हो जाएगा 6। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, आप कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को ईजी से समझ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? तो देखिए मानव रक्त का जो pH मान होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि इसका pH मान 7.4 होता है। चूना जल का मान क्षारीय होता है, एंटासिड के भी क्षारीय होता है, और लाइम जूस जो होते हैं ये होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय, खट्टे होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लाइम जूस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जो उपयुक्त होगा एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से ज़्यादा हो, अगर आप उसमें मिला देंगे तो उसका खट्टापन खत्म हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे क्वेश्चन नंबर 42। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टमाटर में है, मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है सो पूछा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि टमाटर के बारे में पूछे तो आपको चींटी के बारे में भी पूछ रहे, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, आप नोट कर लीजिए, मैं बोलते जा रहा हूँ। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी में फॉर्मिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल दोनों का एक ही नाम है। और एक आपका पूछ लिया जाएगा नींबू में कौन सा अम्ल, तो ये हो गया साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो 2-3 हैं आपको याद रखने हैं, आप बुक में देखेंगे तो एक सारणी बना हुआ होगा, वहाँ पर दे रखे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और आपका ये क्लियर है तो बिल्कुल अच्छी बात है भाई। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे निम्नांकित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? तो हाइड्रो ऑक्साइड जो है सो इसे नीला कर सकता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? हमने पीछे किया है ग्लूकोज का, यहाँ पे आ गया चीनी का, तो C12H22O11 ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ेंगे, आपने पहले कभी नहीं जाना था ना, चौंक गए ना, चीनी का भी रासायनिक सूत्र होता है? हाँ भाई होता है, भाई होता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? तो प्रबल अम्ल में जलीय विलयन जो भी रहेगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होती है अन्य पदार्थों के मुकाबले। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? लवण व जल बनते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं ना और अभिक्रिया करवाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारीय विलयन में फिनालेप्थिलीन सूचक का रंग होता है तो गुलाबी होता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन धुंधला हो चुका है इसलिए पढ़ा नहीं रहा था, तो आप इसे थोड़ा मैनेज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ फिनालेप्थिलीन, ठीक, तो इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। प्रबल अम्लीय विलयन में मैथिलीन ऑरेंज का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे शुद्ध जल का pH मान कितने होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितने? 7। 50 नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो शुद्ध जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? तो इसमें जो है सो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक उपस्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। सेशन आया अच्छा लगा हो तो एक
दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को डायरेक्ट अपने सहपाठियों से पूछ सकते हैं। हाँ, अगर इसका आप PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।